मृत्यु के समय घाट पर क्यों फोड़ी जाती है मटकी? मान्यता है कि मृत्यु के समय घाट पर मटकी फोड़ने से आत्मा का शरीर के लिए जो मोह होता है वो भंग हो जाता है। भारतीय संस्कृति में मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति एक छेद वाली मटकी लेकर मृत शरीर के चारों ओर परिक्रमा करता है और उसके बाद वो मटकी फोड़ देता है। ऐसा करने से आत्मा शरीर की मोह माया से छुटकारा पा लेती है। आपको बता दें, इसकी एक वैज्ञानिक वजह भी है। माना जाता है कि पहले के समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में मृत शरीर को मुखाग्नि तो खेतों में ही दिया करते थे, जिसकी वजह से कई बार आग खेतों में दूर दूर तक फैल जाया करती और लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। ऐसे में खेतों को बचाने के लिए एक पानी से भरी मटकी मरे हुए व्यक्ति के पास फोड़ दी जाती थी, जिससे कि आग पूरे खेत में ना फैल पाए। और तब से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है। अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी ही एक प्रथा और भी है, जिसको लोग सालों से करते तो आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह का उन्हें पता नहीं। और वो रिवाज है दाह संस्कार के समय छोटी छोटी लकड़ियों को डालना। दोस्तों, आपने भी ऐसा किया होगा। जब मरे हुए व्यक्ति को मुखाग्नि दी जाती है तब सभी लोग उसमें छोटी छोटी लकड़ियां डालते हैं। इसके पीछे की वजह भी सालों पुरानी है। दरअसल पहले शमशान नहीं होते थे और लकड़ियों की भी कमी रहा करती थी, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार में जाने वाले सभी लोग अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी लकड़ियां लेकर जाते, जिससे वो उस परिवार की मदद कर सके जिसके यहाँ किसी की मृत्यु हुई हो। एक तरह से इसे लकड़ी दान भी कहा जा सकता है और तब से लेकर आज तक ये रिवाज किया जा रहा है। हालांकि अब शमशान घाट भी है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां भी रहती है। क्या आपको दाह संस्कार से जुड़ी कपाल क्रिया के बारे में पता है? आखिर क्यों की जाती है वो? सबको मुखाग्नि देने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर सबके सिर पर घी डाला जाता है, जिससे सबकी खोपड़ी अच्छी तरह से जल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि सबके सिर जलाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सब की खोपड़ी अग्निदाह के बाद अधजली रह जाती है तो उस व्यक्ति का अगले जन्म में पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। साथ ही एक कारण ये भी बताया जाता है कि अगर किसी शव की कपाल क्रिया सही से नहीं की जाती तो उसके प्राण पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं पाते हैं और उसके नए जन्म में दिक्कतें होने लगती हैं। अब ऐसा तो कोई भी परिवार वाले नहीं चाहेंगे। वहीं श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक के अनुसार सिर में ब्रह्मा जी का वास माना गया है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंच तत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में खास महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि सबके परिवार वाले अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरी सावधानी के साथ करते हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि मृत्यु के बाद और अंतिम संस्कार की क्रिया से पहले सबको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल माना जाता है कि संसार में बुरी आत्माएं भी इधर उधर भटका करती है और वो इस ताक में रहती है कि कैसे सबके शरीर में प्रवेश किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दो वो बुरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। साथ ही एक कारण ये भी है कि सबको अकेला छोड़ने पर उसके आसपास कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच के खाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि गरुड़ पुराण के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस वजह से कभी भी सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, कई बार सबके पास में महक आने की वजह से मक्खियां मच्छर भी भिनभिनाने लगते हैं। ऐसे में ठीक होगा अगर आप सबके पास कोई धूप बत्ती अगरबत्ती जला दे। और अगर आपको कभी कोई शव यात्रा दिख जाए तो घबराए बिल्कुल नहीं, उसे प्रणाम करके 3 बार शिव या फिर 3 बार राम का नाम ले। कहा जाता है कि ऐसा करने से आप जिस काम के लिए जा रहे होते हैं वो जरूर पूरा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसी ही पौराणिक कथाएं देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।